Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel Let's Learn Everyone. Today we will discuss 10 daily use English words, their synonyms and examples. Before starting the video, I request you to subscribe my channel if you haven't subscribed yet. If you like the video, please give thumbs up. Share it with your family and friends. Let's start. फर्स्ट वर्ड इज़ ब्लाइट. ब्लाइट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, क्षति करना, विनाश करना या बर्बाद करना. मतलब किसी चीज़ को पूरी तरह से नष्ट कर देना. सिनोनिम वर्ड्स हैं रुइन, स्पॉइल, रैक, डिस्ट्रॉय और डिस्टर्ब्ड. इन सभी वर्ड्स का मतलब भी होता है बर्बाद करना, विनाश करना या नुकसान पहुंचाना. एग्जाम्पल्स हैं अ ब्रोकन लेग ब्लाइटेड हर चांस ऑफ विनिंग द डांस कॉम्पिटिशन. एक टूटे पैर ने नृत्य प्रतियोगिता जीतने की उसकी संभावना को बर्बाद कर दिया या हम कह सकते हैं कि उसकी संभावना को ख़त्म कर दिया. सेकंड एग्जाम्पल है द न्यूज़ ऑफ हिज वाइफ्स एक्सीडेंट ब्लाइटेड ऑल हिज हैप्पीनेस ऑफ गेटिंग प्रमोशन. पत्नी के एक्सीडेंट की खबर ने उसके पदोन्नति पाने की सारी खुशियों का विनाश कर दिया या ख़त्म कर दी सारी खुशियाँ. नेक्स्ट वर्ड इज़ मैग्निफिसेंट. मैग्निफिसेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अद्भुत, भव्य, आश्चर्यजनक, असाधारण, विलक्षण, शानदार या बहुत अच्छा. सिनोनिम वर्ड्स हैं ट्रिमेंडस, वंडरफुल, एक्सीलेंट, मार्वलस और स्प्लेंडिड. मैग्निफिसेंट की जगह पर हम इन वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स देखते हैं. द लिटिल गर्ल गेव अ मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस इन हर स्कूल्स एनुअल डे फंक्शन. स्कूल के वार्षिक दिवस समारोह में नन्ही बच्ची ने शानदार प्रस्तुति दी या बहुत अच्छी या असाधारण प्रस्तुति दी. सेकेंड एग्जाम्पल है यू ऑल हैव डन अ मैग्निफिसेंट जॉब फॉर मेकिंग द प्रोजेक्ट सक्सेसफुल. परियोजना को सफल बनाने के लिए आप सभी ने शानदार काम किया है या बहुत अच्छा या अद्भुत काम किया है. नेक्स्ट वर्ड इज़ ट्रेम्बल. ट्रेम्बल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कांपना, थरथराना, सिहरना या झुरझुरियाना. मतलब ठंड, डर, कमज़ोरी या बीमारी की वजह से कांपना. सिनोनिम वर्ड्स हैं क्विवर, शिवर, ट्रिमोर, शडर और शेक. सभी वर्ड्स का सेम मीनिंग है, मतलब कांपना या झुरझुरियाना. जिस तरह से हम ट्रेम्बल को यूज़ करेंगे सेंटेंस में, उसी तरह से इन वर्ड्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स हैं हिज वॉइस स्टार्टेड टू ट्रेम्बल एंड आई थॉट ही वॉज गोइंग टू क्राई. उसकी आवाज़ काँपने लगी और मुझे लगा कि वह रोने वाला है. मतलब बात करते करते उसकी आवाज़ काँपने लगी और मुझे ऐसा लगा कि वह अभी रोने वाला है. सेकेंड एग्जाम्पल है आई फेल्ट डिजी एंड माई लेग्स वर ट्रेम्बलिंग. मुझे चक्कर आ रहा था और मेरे पैर काँप रहे थे. डिजी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है चक्कर आना. अगला वर्ड है फीजिबल. फीजिबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संभव, साध्य, होने योग्य या जिसे किया जा सके या जो हो सके, मतलब जो पॉसिबल हो. सिनोनिम वर्ड्स हैं पॉसिबल, अचीवेबल, वाइबल, अटेनेबल और डूएबल. मतलब जिसको किया जा सके या जो संभव हो, या कह सकते हैं कि जो हो सकता हो. एग्जाम्पल्स हैं वी हैव ओनली वन फीजिबल सॉल्यूशन दैट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर एवर. हमारे पास केवल एक व्यवहार्य समाधान है या हमारे पास केवल एक संभव समाधान है जो समस्या को हमेशा के लिए हल कर सकता है. सेकेंड एग्जाम्पल है इट इज़ नॉट फीजिबल थिंग फॉर मी टू हैव फन एंड वेस्ट माई टाइम. मेरे लिए मौज मस्ती करना और अपना समय बर्बाद करना संभव बात नहीं है. नेक्स्ट वर्ड है मॉकरी. मॉकरी एक नाउन है जिसका मतलब होता है मजाक, उपहास, हंसी ठिठोली, हंसी या परिहास. मतलब कोई ऐसा कमेंट या कोई ऐसी बात जिससे दूसरे की हंसी बनती हो या दूसरे का मजाक बनता हो.
सिनोनिम वर्ड्स हैं जोक, जेस्ट, डिरिजन, ड्रॉलरी और स्कॉफ। इन वर्ड्स का मतलब भी मजाक या उपहास या परिहास होता है। एग्जाम्पल्स हैं हर अनयूजुअल फैशन सेंस हैज़ मेड हर अ टॉपिक ऑफ मॉकरी इन द ऑफिस। उसके असामान्य फैशन सेंस ने उसे ऑफिस में मजाक का विषय बना दिया है, या उसके फैशन सेंस की वजह से उसका ऑफिस में मजाक बनता है तो वो मजाक का विषय बन चुकी है। सेकंड एग्जाम्पल है स्टॉप इट, आई कांट बियर योर मॉकरी एनी मोर। बस करो, मैं अब तुम्हारा उपहास नहीं सह सकता। मतलब बस करो, बहुत हो गया, मैं तुम्हारा मजाक और नहीं सह सकता। नेक्स्ट वर्ड है इंडिग्निटी। इंडिग्निटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है अपमान, अनादर, तिरस्कार, अवहेलना, निरादर या बेइज्जती। सिनोनिम वर्ड्स हैं डिसरिस्पेक्ट, डिसग्रेस, इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन और डिसऑनर। एग्जाम्पल्स हैं ही रिमेंबर्स ऑल द इंडिग्निटीज ही हैड टू सफ़र इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज करियर। उसे वो सभी अपमान याद हैं जिन्हें उसे अपने करियर के शुरुआती वर्षों में झेलना पड़ा था। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा ही विल टेक द रिवेंज ऑफ हिज इंडिग्निटी। वह अपने अपमान का बदला लेगा। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। रिवेंज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बदला लेना। तो इंडिग्निटी का मतलब होता है अपमान या बेइज्जती। अगला वर्ड है डिग्निटी। डिग्निटी भी एक नाउन है और ये इनडिग्निटी का एंटोनिम वर्ड है जिसका मतलब होता है मान, सम्मान, इज्जत, गौरव, प्रतिष्ठा, मर्यादा, गरिमा या शान। सिनोनिम वर्ड्स हैं प्राइड, ऑनर, रिस्पेक्ट, एस्टीम, रेप्यूटेशन और प्रेस्टीज। इन वर्ड्स का मतलब भी होता है मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत या शान। एग्जाम्पल्स हैं नेवर लूज़ योर डिग्निटी बिकॉज इफ़ यू लूज़ इट यू हैव लॉस्ट ऑल। अपनी गरिमा कभी ना खोएं या अपनी इज्जत या अपनी प्रतिष्ठा कभी ना खोएं, क्योंकि अगर आपने इसे खो दिया तो आपने सब कुछ खो दिया। सेकंड एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर हैज़ द डिग्निटी ऑफ बीइंग गॉड ऑफ क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के भगवान होने का गौरव प्राप्त है या उन्हें उसकी इज्जत प्राप्त है। नेक्स्ट वर्ड है रिवॉल्व। रिवॉल्व एक वर्ब है जिसका मतलब होता है चारों ओर घूमना, चक्कर लगाना, मतलब किसी चीज़ के चारों तरफ चक्कर लगाना, वृत्ताकार घूमना, परिक्रमण करना या परिक्रमा लगाना या परिक्रमा करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं रोटेट, स्पिन, ऑर्बिट, जायरेट, व्हील, गो राउंड और टर्न राउंड। इन सभी का मतलब होता है चारों ओर घूमना या चक्कर लगाना या कह सकते हैं परिक्रमा लगाना। एग्जाम्पल्स हैं अ मदर्स लाइफ सीम्स टू रिवॉल्व अराउंड हर चिल्ड्रन एंड फैमिली। एक माँ का जीवन अपने बच्चों और परिवार के इर्द गिर्द घूमता है या उनके चारों ओर चक्कर लगाता है, उन्हीं के आसपास घूमता रहता है। सेकंड एग्जाम्पल है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है या पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला वर्ड है बेल। बेल एक नाउन है जिसका मतलब होता है गठरी, गट्ठर, गट्ठा, पोटली या पुलिंदा। जब हम बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक साथ रख देते हैं, एक ही चीज़ में बांध कर सबको इकट्ठा करके रखते हैं तो उसको बोलते हैं बेल, मतलब गठरी। सिनोनिम वर्ड्स हैं बंडल, पार्सल, पैक, बंच, पैकेज, लोड और ट्रस। एग्जाम्पल्स हैं ही लिफ्टेड अ बेल ऑफ हे एंड प्लेस्ड इट इन द कॉर्नर विद द अदर्स। उसने घास की एक गठरी उठाई और उसे दूसरों के साथ कोने में रख दिया, मतलब दूसरी गठरियों के साथ कोने में रख दिया। सेकंड एग्जाम्पल है शी टाइड द बेल ऑफ डर्टी क्लोथ्स एंड केप्ट इट नियर वॉशिंग मशीन। उसने गंदे कपड़ों की गठरी बांधी और उसे वॉशिंग मशीन के पास रख दिया। इन सेंटेंसेस में हम इसके सिनोनिम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अगला वर्ड देखते हैं हिंडमोस्ट। हिंडमोस्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सबसे पिछला, सबसे पीछे का, अंतिम या आखिरी। सिनोनिम वर्ड्स हैं लास्ट, रेयर मोस्ट, एंड मोस्ट, आफ्टर मोस्ट, अल्टीमेट और इवेंचुअल।
इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है सबसे पिछला, आखिरी या अंतिम। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है मिस्चीवियस बॉयज सिट ऑन द हिंडमोस्ट बेंच इन द क्लास। शरारती लड़के कक्षा में सबसे पिछली वाली बेंच पर बैठते हैं। मिस्चीवियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शरारती या नटखट। सेकेंड एग्जाम्पल है ही नेवर लाइक्स टू सिट एट द हिंडमोस्ट सीट ऑफ द बस। वह कभी भी बस के सबसे पीछे वाली या अंतिम या आखिरी सीट पर बैठना पसंद नहीं करता है। ज़्यादातर हम सभी लास्ट बोलते हैं आखिरी को, तो अब हम इसे रिप्लेस करके हिंडमोस्ट भी बोल सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ 10 इंग्लिश वर्ड्स शेयर किए हैं जो डेली यूज़ के वर्ड्स हैं, मतलब जिनको आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। आज हमारे डेली यूज़ वोकेबलरी लर्निंग लेसन का डे 7 था। तो आज हमने बहुत ही यूज़फुल वर्ड्स सीखे हैं। लास्ट में आप सभी के लिए वर्ड लिस्ट दे रही हूँ जिससे आप एक बार में इन सभी वर्ड्स को रिवाइज़ कर सकें। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ डेली यूज़ वोकेबलरी के 8th पार्ट के साथ। तब तक सीखते रहें और इन वर्ड्स को अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते रहें।